हालेलुया। एक राजा और एक किसान, एक किसान का बेटा अपने पिता से विरासत में क्या पाता है? खेत, अनाज, बीज। और एक राजा का बेटा विरासत में क्या पाता है? राज्य पाता है। एक किसान का बेटा जमीन पा जाता है, एक किसान का बेटा बीज पा जाता है, अनाज पा जाता है, और उसे उसी खेत में बोना पड़ता है, उगाना पड़ता है। उसके बाद उसी राजा को कर देना पड़ता है। और राजा का बेटा चौड़े से उसे सिर्फ राजा का बेटा बने रहना पड़ता है। और जब वो राजा का बेटा बने रहता है तो ना उसे कर देने की जरूरत है, क्या उसके पास क्या है? उसको बैठना है, हुक्म देना है और चीजें होंगी, क्योंकि राजा का बेटा है। राज्य किसका है? उसके पिता का राज्य है। आप किसके बेटे हो? आप किसकी बेटी हो? किसान की या राजा की? एक हाथी के बेटे को मोटा होने के लिए क्या करना पड़ता है? क्यों? उसके किस में है? डीएनए में है। हाथी कि अब जो बच्चा होता है उसकी डीएनए में होता है। उसे बहुत सारा खाना खाने की जरूरत नहीं, वो वैसे ही मोटा हो जाएगा। उसे सिर्फ हाथी का बच्चा बन के जीना है। अगर वो मुर्गी का बच्चा बनेगा तो सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ हाथी देखो, जो अकाल में नहीं, देखो कभी डॉक्यूमेंट्री भी देखना, एकदम हड्डियां दिख गई। उसे क्या करना है? हाथी का बच्चा बने रहना है, तो वो भी ताकतवर होगा। हालेलुया। समझ रहे हैं मेरी बात? आप किसके बेटे हो, किसकी बेटी हो? राजा के। तो आपको वो बने रहना है। आपको मालूम है राजा के बेटे और बेटियों को क्या बोलते हैं? रॉयल बोलते हैं। तो आप किसी को बोलोगे ये रॉयल फैमिली का है, मतलब क्या हुआ उसका? अब रॉयल फैमिली को जो बिलोंग करते हैं वो कैसे रॉयल फैमिली में आते हैं? उनकी ब्लड में होता है ना। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि एक व्यक्ति रॉयल फैमिली का? अगर कोई आकर के बोले मैं क्वीन का कुछ रिलेटिव हूं या बेटा, या एक राजा का बोलेगा बेटा हूं, तो उसका क्या करते हैं आजकल लोग? डीएनए टेस्टिंग करते हैं ना। उनकी जीन्स, उनकी डीएनए को चेक करते हैं और फिर बताते हैं हाँ भाई तू उस राजा का बेटा है, हाँ भाई तू उस राज्य के जो राजा है उसका बेटा, तेरा ब्लड मिलता है, इसीलिए तू रॉयल है। समझ रहे हैं मेरी बात? आपके जीन्स में आपके राजा का जीन्स मिला हुआ है। नहीं समझे? जिस नस्ल का उसका पुत्र था उसी नस्ल के आप हो। उसके लहू बहाने के द्वारा उसी नस्ल के हो गए हो, यानी कि आप रॉयल हो गए हो। आप भिखारी के बच्चे नहीं, आप लकड़हारे के बच्चे नहीं, आप बिजनेसमैन के बच्चे नहीं, आप सेनापति के भी बच्चे नहीं, आप एक किसान के बच्चे नहीं, आप रॉयल ब्लड लाइन में एंटर कर गए। हालेलुया। आज परमेश्वर ने कहा जो उस वचन को ग्रहण करेंगे रॉयलिटी का स्पिरिट उनमें एंटर करेगा। बाइबल में लिखा, यूहन्ना में जितनों ने उसे ग्रहण किया, क्या दिया? बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया, यानी कि परमेश्वर ने उसे अडॉप्ट कर लिया रॉयलिटी में। आप रॉयल क्वीन एलिजाबेथ का जो बेटे हैं आज समय किंग हैं, क्योंकि वो रॉयल फैमिली को बिलोंग करते हैं, इसीलिए क्वीन के बाद उनको किंगशिप मिली। और उनके जो भाई हैं वो भी रॉयल फैमिली को बिलोंग करते हैं। आप रॉयल फैमिली को बिलोंग करते हो उस खून की वजह से जो क्रूस पे आपके लिए बहा दिया गया। आप अनाथ नहीं हो, आप ऐसे ही छोड़ दिए गए नहीं हो, आप बेघर नहीं हो। आप स्वर्ग में हेवन का जो राजा है, सृष्टि करता है, किंग ऑफ किंग्स है, आप उसकी संतान हो गए हो। हालेलुया, हालेलुया। रॉयल हो आप। परमेश्वर ने कहा रॉयलिटी का स्पिरिट रॉयल बना देगा। जब तक वो रॉयलिटी का स्पिरिट यानी कि होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, वो रॉयलिटी आपके अंदर रिवील नहीं करता, आप अपने अधिकार को यूज नहीं कर सकते। एक राजा का बेटा, आप सोचो, आप राजा का छोटा भी बेटा होगा ना, अविया के बराबर भी बेटी होगी, बेटा होगा,
पहले तो बोलेंगे ए भाई काके चल दूर हट, परेशान कर रहा है। जो नाक में दम नहीं कर देते कुछ कुछ बच्चे, परेशान कर रहा है। जैसे ही पता लगेगा अच्छा ये उसको फलाने राजा का बेटा है, तो उसका नाक में दम भी सह लोगे आप। सह लोगे क्यों? क्योंकि राजा का बेटा है। सह लोगे? हाँ भाई तोड़ दे गिलास, तेरा बाप तो दूसरे 4 दिलाई देगा मुझे। हाँ भाई तोड़ दे टीवी, तेरा बाप तो दिलाई देगा। क्योंकि आप पहचान लेते हो, जैसे ही आपको समझ में आता है ये रॉयल है, इसके ब्लड में है, ये तो राजा का बेटा है, इसका चाहे जो भी करेगा इसका तो बाप है राजा। उसी तरह से आप भले ही छोटे हो प्रभु में, 1 साल पहले प्रभु में आए, 6 महीने पहले प्रभु में आए, लास्ट संडे प्रभु में आए, आज संडे प्रभु में आओगे, लेकिन द मोमेंट यू आओगे, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, चाहे 5 साल के पुराने क्रिश्चियन हो, चाहे 10 साल पुराने मसीह हो, आप रॉयल हो। आपकी अथॉरिटी है सन ऑफ गॉड, डॉटर ऑफ गॉड। कोई आने जाने वाला ना आप पे ऐसे करके थूक के नहीं जा सकता, जिसे बोलते हैं। शैतान उस अथॉरिटी को जानता है, ये रॉयल बंदा है, ये जीसस की ब्लड लाइन का है, आप जीसस की ब्लड लाइन से जुड़ गए हो। हालेलुया। परमेश्वर ने जब मोसेस को दर्शन दिया, जब परमेश्वर ने मोसेस के थ्रू जब इजराइलियों को छुड़ाया, परमेश्वर ने कहा ये लोग मेरी प्रजा के लोग हैं, जैसे जैसे मेरे वचनों को ये मानेंगे वैसे वैसे मैं इनके आगे आगे चलूंगा और इनके शत्रुओं को नाश करता जाऊंगा। ये सारी आशीष जो वचन में लिखी है वो उनके ऊपर आएंगी। हालेलुया। समझ रहे बात? और जब परमेश्वर ने मोसेस के द्वारा बात करी, लोगों ने बोला हां और आमीन। लोगों ने कहा हम इनकी सारी आज्ञाओं को पूरा करेंगे। परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं सिनाई पर्वत से दी। फिर मोसेस के द्वारा बात की, क्योंकि लोग सुन नहीं पा रहे थे परमेश्वर के वचन को। वही वचन जो लोग डायरेक्टली सुन नहीं पा रहे थे, वही वचन बाइबल में लिखा है देहधारी हुआ। वही वचन जो शुरू में था, जिसने कहा उजियाला हो, वही वचन फ्लैश में आया, शब्द फ्लैश में आया, परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया। आज मैं, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि स्पेशल संडे है, आज मैं वचन पढ़ूंगा, मैं उसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन जब मैं वचन आपके सामने आज पढ़ूंगा, आपने सबसे पहले आज परमेश्वर की हजूरी यहां पे, कितने लोगों को लगता है परमेश्वर की हजूरी यहां पे है? 100%, कोई डाउट नहीं इसमें। आज ऐसा था कि क्रूसेड हो रही है, आज वो अनॉइंटिंग था क्रूसेड वाला। खुदावंद का रूह आप पे था जो आप वहां गा रहे थे, जो आप खुदावंद की रूह में आप गा रहे थे। हालेलुया। आज मैं वचन पढ़ूंगा, आज आप खोलो मत्ती को और मेरे साथ आपने बोलना हां आमीन, मैं इस वचन को मानूंगा, मैं इस वचन को मानूंगी। परमेश्वर यही है, परमेश्वर का आत्मा यही है, जीवित परमेश्वर यही है, आपका राजा यही है, आपका बड़ा भाई यही है, आपका मित्र यही है, आपका पिता यही है। और वो खड़ा हुआ है, कह रहा बताओ आप। और जैसे जैसे आप उसे मानना शुरू करोगे, देखो परमेश्वर, आप इस वर्ड को सुनते सुनते परमेश्वर आपके हार्ट में काम करना शुरू करेगा। खोलो मेरे साथ मत्ती को, वहां पे अभी नहीं है। मत्ती कौन सा था? ये मैंने इसलिए पूछा कि याद रखें आप। ठीक है। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। इससे पहले कि मैं इस वचन को बोलूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये वर्ड जब परमेश्वर ने दिए, उसको देने से पहले परमेश्वर ने चंगा किया, उस वर्ड को देने के बाद भी परमेश्वर ने चंगा किया। तो ये जो वर्ड है वो चंगाई के बिटवीन है, यानी कि परमेश्वर चंगा करता था, चंगा करता है, चंगा करता रहेगा, लेकिन जो जरूरी चीज है वो उसका वचन है। आप उस अद्भुत काम में उसके वचन को सुनो और हां बोलोगे, आप उस रॉयलिटी को अपनी लाइफ में आता देखोगे। आपके पास भले ही $10 होंगे, लेकिन बाहर वाला कोई नहीं कह सकता, वो कहेगा $1000 जेब में रख के घूम रहा है। ये ग्रेस आती है और वो कभी खत्म नहीं होंगे आपकी जेब से। आप कभी चिंदी की तरह नहीं जाओगे, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप दोगे, 10 में से भी आप दे करके आओगे। वो राजा का बेटे का, मैं 10 ले 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 भाई 10 ले ले, अच्छा 5 और ना 15 रख ले तू जा, क्योंकि तुमको पता है मेरा बाप राजा है, कहीं ना कहीं दे देगा मुझको। हालेलुया। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अब आपने कहना है मैं मन का दीन हूं, स्वर्ग का राज्य मेरा है। मैं इस वचन को कहता हूं आमीन। ठीक है। जब आप पढ़ते हो और बाइबल को एक नजर होती है जल्दी जल्दी पढ़ना, और जल्दी जल्दी जब पढ़ते हैं तो वर्ड ट्विस्ट हो जाते हैं। चाहे आप बाइबल पढ़ो, चाहे आप कोई भी पुस्तक पढ़ते हो, वर्ड ट्विस्ट हो जाते हैं। कुछ पढ़ना कुछ और होता है, पढ़ कुछ और जाते हैं। तो जब पढ़ कुछ और जाते हैं, समझ भी कुछ और जाते हैं। तो पवित्र आत्मा ने कहा है वही
पढ़ना है, एक फुल स्टॉप पे रुकना है, एक कॉमा पे भी रुकना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है नॉट अ जॉट और अ टिटर इस वचन से अलग होगा। ना बिंदु अलग होगा, ना कॉमा अलग होगा, ना पूर्ण विराम अलग होगा। स्वर्ग और धरती हिल जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन ना जॉट और नॉट अ टिटर विल मूव फ्रॉम दिस वर्ल्ड। ओके, बोलो धन्य हूं मैं जो मन का दीन हूं, क्योंकि स्वर्ग राज मेरा है। मैं इस वचन को मानने के लिए कहता हूं, कहती हूं आमीन। धन्य है वो जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। अब आपने बोलना इस वचन के लिए मैं आमीन कहता हूं, आमीन कहती हूं। मैं शोक करता हूं, मैं रिपेंट करूंगा अगर कुछ गलती हो, मैं अपने हार्ट को खोल के परमेश्वर के सामने आऊंगा, क्योंकि मैं शांति पाऊंगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। बोलो मैं इस वचन को रिसीव करता हूं, मैं नम्रता में चलूंगा, मैं पृथ्वी का अधिकारी कहलाऊंगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि ये तृप्त किए जाएंगे। बोलो मैं धन्य हूं, मैं भूखा हूं परमेश्वर, मैं आपके राज्य का भूखा हूं, मैं आपकी आत्मा का प्यासा हूं, और हमेशा भूखा और प्यासा रहूंगा और हमेशा तृप्त किया जाऊंगा। आमीन। धन्य है वे, बोलो जो मैं मेल कराने वाला हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। बोलो आमीन, मैं मेल कराने वाला हूं। आमीन, इस वचन को रिसीव करता हूं। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। बोलो परमेश्वर मैं दयावंत रहूंगा, क्योंकि आपने मुझ पर दया करी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। बोलो परमेश्वर मेरा मन शुद्ध है, शुद्ध रहेगा, क्योंकि मैंने आपके देखा है परमेश्वर, और मैं देखूंगा आपको परमेश्वर। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। कहो परमेश्वर यदि मुझे आपके पीछे चलने की वजह से सताया जाना पड़े तो भी मैं उसे सहूंगा, क्योंकि वो राज्य, वो अधिकार, वो राज्य मेरा है परमेश्वर। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। बोलो मैं धन्य हूं, मैं इस वचन को मानता हूं, जब मेरी निंदा हो, जब मुझे सताया जाए, जब झूठ बोलकर मेरा विरोध किया जाए, तब भी मैं वो सह लूंगा परमेश्वर के लिए। मैं इस वचन को मानने के लिए कहता हूं आमीन। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। वर्स 13 वर्स 14 घर में मैंने बोला था आपको पढ़ने के लिए, और 14 वर्ष में लिखा है तुम जगत की ज्योति हो। बोलो मैं पृथ्वी का नमक हूं, मैं इस वर्ड को रिसीव करता हूं, मैं वो क्राइस्ट का फ्लेवर हूं यहां पे, इन द नेम ऑफ जीसस। मैं इस जगत की ज्योति हूं, मैं ज्योति हूं, मैं इस वर्ड को रिसीव करता हूं। जो मेरे अंदर जो ज्योति है वो परमेश्वर की है, मैं इसे रिसीव करता हूं, और मेरा नगर पहाड़ पर बसा है जो छिप नहीं सकता। बोलो परमेश्वर से प्रभु मैं इस वचन को एक्सेप्ट करता हूं जो वर्स 15 है, कि मैं इस ज्योति को छिपा करके नहीं रखूंगा, ना ही कहीं अंधकार में छुपाऊंगा, ना ही कहीं हाइड करूंगा, बल्कि मेरा उजियाला जो आपने मुझे दिया है, मेरी गवाही लोगों तक पहुंचेगी। बल्कि मेरी जो परमेश्वर जो मेरे लाइफ में जो काम करे हैं वो लोगों तक पहुंचेंगे। परमेश्वर मैं छिपाऊंगा नहीं, मैं आपकी भलाई के कामों को दिखाऊंगा, मैं आपकी गवाही को बताऊंगा, मैं आपके सुसमाचार को बताऊंगा जो आपने मेरी लाइफ में किया। मैं आमीन कहता हूं परमेश्वर इस वचन के लिए, मैं उस उजियाले को रिलीज करूंगा, लोगों तक पहुंचाऊंगा। बोलो आमीन। बोलो परमेश्वर में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी आज्ञाओं को मानूंगा। बोलो आमीन। बाइबल में लिखा वर्स 21 में, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। 22 में लिखा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। बोलो इस वचन, ये वचन मेरी लाइफ में पूरा होगा। मैं किसी की भी हत्या अपने माइंड में नहीं करूंगा, मैं किसी को भी पर्पसली ऑफेंड नहीं करूंगा। यदि मेरी वजह से कोई ऑफेंडेड है परमेश्वर, तो मैं उससे मेल मिलाप करूंगा परमेश्वर। मैं मेरे विरोधी को क्षमा करूंगा परमेश्वर। मैं अपने मन में किसी को हेट नहीं करूंगा परमेश्वर। मैं अपने मन में किसी को इतनी नफरत नहीं करूंगा कि मैं उसकी शक्ल ना देखना चाहता हूं परमेश्वर। जिस तरह से आपका वचन लिखा है मैं वैसा ही करूंगा। बोलो आमीन।
बाइबल कहती तुम सुन चुके हो व्यभिचार न करना। 28 वर्ष में लिखा है परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। बोलो परमेश्वर मैं आपके इस वचन को तू व्यभिचार न करना मैं मानता हूं मेरी लाइफ में। ना मैं मेरे शरीर से व्यभिचार करूंगा, ना मैं मेरी आंखों से व्यभिचार करूंगा, ना मैं मेरे मन से व्यभिचार करूंगा, ना मैं किसी पे कुदृष्टि डालूंगा, ना मैं टीवी के द्वारा सीन्स को देख के, पोर्नोग्राफी को देख के, गंदी पिक्चरों को देख के व्यभिचार करूंगा, ना मैं मोबाइल फोन के द्वारा व्यभिचार करूंगा, ना मैं व्यभिचार की बातें मुंह से निकालूंगा, ना मैं व्यभिचार की संगति में खुशी और हाँ हाँ और ठट्ठा उड़ाऊंगा। बोलो आमीन परमेश्वर। मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, ना ऐसी संगति में रहूंगा परमेश्वर। तुम सुन चुके हो पूर्व काल के लोगों से कहा गया था झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरा करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि कभी शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, ना धरती की क्योंकि वो उसके पांव की चौकी है, ना यरूशलेम की क्योंकि वो महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ ना खाना क्योंकि तू एक बाल को भी ना उजला ना काला कर सकता है। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। बोलो परमेश्वर मेरी हाँ हाँ होगी, मेरी ना ना होगी। मैं इस वचन को मानता हूं, मैं इस वचन को आमीन कहता हूं, मैं इस वचन को आमीन कहती हूं। मैं किसी की कसम नहीं खाऊंगा। मेरी हाँ है और मेरी ना है। मैं आमीन कहता हूं परमेश्वर। 38 में लिखा है तुम सुन चुके हो कहा गया था आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करे तो तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने दे। तो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। बोलो प्रभु इस वचन को मानने के लिए मैं कहता हूं आमीन। प्रभु मैं हिंसा में नहीं रहूंगा। बोलो जहां कहीं भी होगा मैं अहिंसा का, मैं पीस का रास्ता ढूंढूंगा क्योंकि मैं एम्बेसडर ऑफ पीस हूं स्वर्ग का। बोलो मैं व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं उलझूंगा। मैं मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार जवाब नहीं दूंगा। यदि कोई मुझे थप्पड़ मारे, अगर मैं उसके अंडर अथॉरिटी हूं तो मैं सह लूंगा। तेरे वचन में लिखा है मसीह यीशु में एक दूसरे की सह लो। प्रभु मैं बोलता हूं आमीन इस वचन के लिए। प्रभु यदि कोई मुझे सताए तो मैं सह लूंगा। प्रभु मैंने आमीन करा है इस वचन के लिए परमेश्वर। बाइबल में लिखा है तुम सुन चुके हो कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वे भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। बोलो परमेश्वर इस वचन को मानता हूं, कहता हूं आमीन। मैं अपने बैरियों से प्रेम रखूंगा और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करूंगा। इस वचन को मैं कहता हूं, मैं कहती हूं आमीन। और वचन में लिखा है तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। प्रभु सिद्धता में चलने के लिए, सिद्ध बनने के लिए प्रभु मैं आपके पीछे चलूंगा। इस वचन को इसमें लिखा है मुझे सिद्ध बनना है। मैं अपने लाइफ सौंप दूंगा सिद्धता में चलने के लिए। प्रभु आपने अब्राहम से कहा मेरे पीछे चल और सिद्ध बन। परमेश्वर मैं आपके पीछे चलने से ही सिद्ध बनता हूं, मैं आपके पीछे चलने से सिद्ध बनती हूं। परमेश्वर इस वचन को मानने के लिए, सिद्धता में चलने के लिए मैं कहता हूं, मैं कहती हूं आमीन। इसीलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गालियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुझसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, क्योंकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। बोलो परमेश्वर यदि मैं कोई भलाई का काम करूंगा उसका ढिंडोरा नहीं पीटूंगा। मैं जो करूंगा परमेश्वर इस वचन में लिखा है वैसे ही करूंगा। मैं आमीन कहता हूं परमेश्वर मैं फोटो में इसलिए नहीं खिंचाऊंगा, मैं वीडियो इसलिए नहीं बनवाऊंगा कि लोग देखें और मेरी तारीफ करें। परमेश्वर आपके वचन में लिखा है तो अरे राइट हैंड दान करे लेफ्ट को पता ना चले। परमेश्वर वचन को मानने के लिए मैं आमीन कहता हूं परमेश्वर।
बाइबल में लिखा है प्रार्थना करना और उपवास करना। बोलो परमेश्वर, जिस रीति से आपने मुझे प्रार्थना करना सिखाया है, पहले आपकी इच्छा, पहले स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर उसी तरह से मैं प्रार्थना करूंगा। मैं आपके प्रार्थना के तरीके को, प्रार्थना के वचन को बोलती हूं। आमीन। मैं रिसीव करता हूं इस वर्ड को। मैं उपवास करूंगा, दिखाने के लिए उपवास नहीं करूंगा, उपवास करूंगा परमेश्वर, और मैं आमीन कहता हूं उस उपवास के वर्ड को। जिस तरह से आपने कहा तू उपवास कर, वैसे ही मैं उपवास किया करूंगा। अब ये आपका पर्सनल कमिटमेंट परमेश्वर से है। परमेश्वर का आत्मा कहता है आपको वीक में एक दिन फास्ट करना है। अब ये आपका पर्सनल कमिटमेंट है। मैं इसमें आपकी आमीन नहीं करवाऊंगा, लेकिन आपने खुद से ये परमेश्वर को बोलना है, मैं वीक में एक बार या 14 डेज में एक बार या 2 बार मैं फास्ट करूंगा, मैं फास्ट करूंगी। ये परमेश्वर से खुद से बोलना है। बाइबल कहती है क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। बोलो परमेश्वर, इस वचन को मैं ग्रहण करता हूं, ग्रहण करती हूं मेरी लाइफ में। मैं धन की सेवा नहीं करूंगी, मैं धन की सेवा नहीं करूंगा, मैं जीवित परमेश्वर की सेवा करूंगा। मैं परमेश्वर के मुख से निकले वचन की ओर से जीवित रहता हूं, ना कि इस धरती की मिली हुई रोटी से। बोलो परमेश्वर, मेरी आंखें स्वर्ग में लगी रहेंगी, स्वर्ग में धन कमाने को लगी रहेंगी। मैं इस वचन को आमीन कहता हूं मेरी लाइफ में। मैं रिसीव करता हूं इस वर्ड को, मैं आमीन कहता हूं जीसस। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तब ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। बोलो परमेश्वर, मैं आपके राज्य और धर्म की खोज करता रहूंगा, करता रहूंगी, और मैं कल की चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा बनाने वाला जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा मुक्तिदाता जीवित है, मेरा चंगा करने वाला जीवित है, मेरा पालनहार जीवित है, मेरा तारणहार जीवित है, मेरा चरवाहा जीवित है, मेरा परमेश्वर जीवित है। कल अपनी चिंता खुद करेगा। मैं चिंता में अपना दिन नहीं बिताऊंगा, दिन नहीं बिताऊंगी, बल्कि मैं विश्वास करूंगा हर असंभव परिस्थिति में कि मेरे लिए मार्ग खोलने वाला, समंदर में रास्ता बनाने वाला मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। बोलो प्रभु, मैं किसी पे दोष नहीं लगाऊंगा, मैं किसी को जज नहीं करूंगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है मनुष्य को परमेश्वर ने अपने रूप और स्वरूप में बनाया, और बाइबल में लिखा है कि जो परमेश्वर के रूप और स्वरूप में बने, उसके खून से धुले गए, साफ किए गए। मैं उस मनुष्य को बिल्कुल भी जज नहीं करूंगा, क्योंकि जज करने का अधिकार मेरा नहीं, वो परमेश्वर का है। मैं वरन अपने आप को भी जज नहीं करूंगा केवल उन बातों में कि मैं परमेश्वर का वचन मान रहा हूं कि नहीं, और मैं अपने आप को भी जज नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा जज करने का अधिकार भी परमेश्वर का है। मैं दूसरों की आंख में दूसरों की कमी निकालने से पहले मैं अपनी कमी को देखूंगा, अपनी आंख में लट्ठे को निकालूंगा। बोलो आमीन। बाइबल में लिखा है, इस कारण जो तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम्हें उनके साथ वैसा ही करो। तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। बोलो परमेश्वर, जैसा मैं चाहता हूं ये व्यक्ति मेरे साथ ट्रीट करे, वही ट्रीटमेंट पहले मैं उस व्यक्ति को दूंगा। इस वर्ड को मैं आमीन कह के मेरी लाइफ में रिसीव करता हूं। बोलो परमेश्वर, यदि मैं चाहता हूं ये व्यक्ति मुझे पानी का ग्लास लाके दे, तो इससे पहले वो मुझे ग्लास लाके दे, मैं उसे पानी का ग्लास लाके दूंगा। बोलो परमेश्वर, यदि मैं चाहता हूं ये व्यक्ति मेरे लिए इस काम को करे, उससे पहले उस व्यक्ति के काम को मैं करूंगा परमेश्वर। ये व्यक्ति मुझे ऑनर करे, उससे पहले मैं उसे ऑनर करूंगा परमेश्वर। बोलो आमीन आपके इस वचन के लिए परमेश्वर। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। बोलो परमेश्वर, आपके वचनों पे चलूंगा, क्योंकि वो मार्ग सकेत है, संकरा है, उस पे चलना मुश्किल है, लेकिन मैं आपके वचनों पे चलूंगा। मैं दानियल के जैसे खड़ा रहूंगा आपके वचन में, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, चाहे मुझ पे डेथ की थ्रेट क्यों ना हो, मैं आपके वचनों पे चलूंगा। मैं संकरे मार्ग पे चलूंगा, चाहे लोग मेरी बुराई निकालें, चाहे लोग मुझे सताएं, मैं उसी संकरे मार्ग पे चलूंगा जहां पवित्र वचन बाइबल में चलने की आज्ञा देता है। मैं वर्ल्ड में चलने का जो मार्ग है, धन के पीछे, पाप के पीछे, अभिलाषाओं के पीछे, शैतान के पीछे, जो बड़ा है और चौड़ा है, उस पर ना चलूंगा परमेश्वर। मैं संकरे फाटक में, संकरे मार्ग में चलने के लिए आमीन कहता हूं जीसस। ये कठिन होगा मुझे मालूम है, लेकिन ये असंभव नहीं होगा, क्योंकि तू मेरे साथ है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। और मैं इस वचन को मानने के लिए कहता हूं प्रभु, चाहे कुछ भी हो, मैं आमीन कहता हूं, मैं आमीन कहती हूं। मैं संकरे मार्ग से ही जाऊंगा, नो कॉम्प्रोमाइज एंड नो शॉर्टकट।
इसलिए जो कोई मेरी ये बात सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेंह बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चली और उस घर से टकराईं, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है उन पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेंह बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चली और उस घर से टकराईं और वो गिर कर सत्यानाश हो गया। बोले परमेश्वर, मैं वो व्यक्ति बनूंगा जो केवल खाली वचन सुनता नहीं बल्कि उस वचन पे अप्लाई करके अपना घर बनाता है, जो बालू पे नहीं बल्कि टफेस्ट जोन में, टफेस्ट रीजन में, जो पहाड़ है, टफ है, लेकिन मेरा घर पहाड़ पे ही बनेगा। बोलो नो कॉम्प्रोमाइज जीसस। वचन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। पहाड़ में खोदूंगा, पहाड़ में घर बनाऊंगा, पहाड़ में नींव डालूंगा। टफ है लेकिन मैं करूंगा। मैं ऐसा करने के लिए, आपकी शिक्षाओं को अप्लाई करने के लिए, आपकी टीचिंग मेरी लाइफ में दिखने के लिए, आपको मेरी लाइफ में आपको दिखाने के लिए, आप मेरी लाइफ से दिखो, मैं आपके जैसा बन जाऊं, आपकी टीचिंग को मैं हाँ और आमीन कहता हूं, और उसी पे मैं चलूंगा, उसी पे मैं घर बनाऊंगा, उसी पे मैं काम करूंगा। बोलो आमीन, बोलो आमीन। बोलो ये वचन मेरा शुद्ध रहने का आधार है प्रभु, मैं इस पे चला करूंगा। हालेलुया। पुराने नियम में व्यवस्था विवरण 27 और 27 में 28 में जब आप पढ़ोगे, एक पहाड़ से परमेश्वर ने आशीष के वचन दिए, दूसरे पहाड़ से परमेश्वर ने श्राप के वचन दिए। मैं इस वेदी से आपको आशीष का वचन बोलूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें श्राप देने के लिए नहीं, आशीष देने के लिए बुलाया। और जो कोई तुमको आशीष देगा वो आशीष पाएगा, जो कोई तुमको श्राप देगा वो श्राप परमेश्वर से देगा। तुम जगत की ज्योति हो, तुम सेंटर पॉइंट हो जीसस का, तुम फोकस हो उसका, तुम उसकी आंख की पुतली हो, बस वो बने रहना है तुमने। हालेलुया।